श्रद्धालु ने कहा कि स्वामी जी, हमने कहीं पढ़ा है कि श्री यंत्र तो वैभव लक्ष्मी जी का जो एक पुस्तक हमारे यहाँ है उसमें श्री यंत्र दिया हुआ है, क्या ये वैभव लक्ष्मी जी का यंत्र है या लक्ष्मी जी का यंत्र है, इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, ऐसा हमने सुना है घर में श्री यंत्र रखने से। तो मैं आपको कहता हूँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। ये तो है कि उनके श्री यंत्र को स्थापित करने से उसका अपना एक महत्व है, परंतु श्री यंत्र की जो उपासना आराधना साधना है ये गुरु गम्य है। गुरु के माध्यम से उन्हीं के मार्गदर्शन में इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। श्री यंत्र गूढ़ और रहस्यमय है, समझना चाहिए। तो श्री यंत्र की जो देवी हैं, जो देवता है, वो न कोई लक्ष्मी जी है न कोई वैभव लक्ष्मी जी है। भगवती महालक्ष्मी जी का यंत्र एकदम भिन्न है, श्री यंत्र का उससे कोई संबंध नहीं है। 10 महाविद्याओं में जो महात्रिपुर सुंदरी है वो श्री यंत्र की देवी मानी गई है, उन्हीं का वो यंत्र है। और 10 महाविद्याओं में कमला नाम से एक अलग से भगवती का वर्णन है। 10 महाविद्याओं में कमला भी आती है। तो कमला ये महालक्ष्मी जी का स्वरूप है, उनका यंत्र अलग है, उनका मंत्र अलग है। ऐसे ही लक्ष्मी जी के जो 8 स्वरूप है, जिसमें राजेश लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी आदि जो उनके स्वरूप है, उनके मंत्र भिन्न है और उनके यंत्र भी भिन्न है। तो लक्ष्मी जी से, माँ भगवती लक्ष्मी जी से श्री यंत्र को जोड़ना, श्री यंत्र को स्थापित करना और फिर लक्ष्मी जी का मंत्र जपना, तो ये मूर्खता पूर्ण व्यवहार है। इसका ये धर्मशास्त्र के विपरीत आचरण है। जो जिस देवता का यंत्र होता है उसी के सामने वो यंत्र उसको जपना चाहिए, उसी के सामने वो मंत्र जपना चाहिए। जो यंत्र हो, जिस देवता का हो, उसी यंत्र का, प्रत्येक यंत्र का एक अलग जैसा निजी मंत्र होता है, उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। उन्हीं देवताओं के आराधना पूजन करने चाहिए। और यंत्र में जो पूजन होता है वो तांत्रिक पद्धति से पूजन होता है, जिसे आवरण पूजा कहते हैं। वो उस पूजन से, उस पद्धति से करना चाहिए। सामान्य भी आप उपचार करना चाहो तो कर सकते हैं, परंतु ये सारा विषय आप किसी के मार्गदर्शन में करो तो ठीक है। ऐसे ही कोई श्री यंत्र बिना प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित, ऐसे ही कोई सहज में घर में स्थापित कर दे और उससे हमें कोई विशेष लाभ होगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, जागृत होना चाहिए और सिद्ध किया होना चाहिए, तो तभी वो यंत्र लाभदायक देता है। और उस यंत्र के सामने उसी देवता से संबंधित स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए, तब वो यंत्र जागृत होता है और आपको फल प्रदान करता है। नारायण।